Hello everyone, welcome to Infinity Vision. We are back with the paper analysis of 8th April Shift 2. तो अब देखते हैं मैथ्स के पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सबसे पहले देखते हैं इजी, मॉडरेट, हार्ड। तो इजी और हार्ड दोनों के नंबर ऑफ क्वेश्चंस सेम थे, मतलब 29% ही क्वेश्चंस इजी थे और 29% ही क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, और बाकी 42% क्वेश्चंस वर ऑफ मॉडरेट लेवल। और अगर देखा जाए क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन तो इट वाज 50-50। तो आधे क्वेश्चंस 11th क्लास के थे और आधे क्वेश्चंस 12th क्लास के थे। अब देखते हैं कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आए थे और वो क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया था। सबसे पहले अगर देखें ट्रिग्नोमेट्री का, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स, तो वो गिवन थी, उनकी कुछ इक्वेशन गिवन थी और उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज को यूज करके आपको सॉल्व करना था। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से एक क्वेश्चन आया था जो प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो उसके बारे में उसमें बात की गई थी। स्ट्रेट लाइंस में एक क्वेश्चन आया था जो सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल वेयर वर्टिसेस वर गिवन, तो वो फाइंड करना था आपको। कोनिक सेक्शंस के 3 क्वेश्चन आए थे, जिसमें एक क्वेश्चन टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल, उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ऑफ अ पैराबोला, और जो तीसरा क्वेश्चन था वो भी पैराबोला का था, और उसमें पैराबोला के क्वेश्चन में इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, तो वो भी कंसेप्ट यूज हो रहा था। सीक्वेंसेस एंड सीरीज के 2 क्वेश्चन आए थे, जिसमें एक क्वेश्चन सम ऑफ अ क्वाड्रेटिक सीक्वेंस का क्वेश्चन था, और दूसरा क्वेश्चन था जिसमें 3 नंबर्स इन एपी एंड जीपी, तो उसके ऊपर क्वेश्चन था। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन था जिसमें मैथमेटिक्स से बनने वाले वर्ड्स बताने थे, जिसमें सी एंड एस वर्ड नॉट टुगेदर। बायनोमियल थ्योरम में एक क्वेश्चन था जो फिर से कोएफिशिएंट ऑफ पावर ऑफ एक्स के ऊपर क्वेश्चन था। लिमिट्स का एक क्वेश्चन आया था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ मिक्स था। मैथमेटिकल रीजनिंग का इस बार फिर से शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में दोनों बार नेगेशन के ऊपर क्वेश्चन आया था, जिसमें ट्रुथ टेबल से आप उसे सॉल्व कर सकते थे। स्टैटिस्टिक्स में फिर से एक बार मीन एंड वेरिएंस का क्वेश्चन आया था, और उसमें मिसरेड ऑब्जर्वेशंस, तो उस टाइप का क्वेश्चन आया था। नंबर सिस्टम में कुछ हायर पावर्स ऑफ नंबर्स गिवन थी, और वो बताना था कि आर दे डिविजिबल बाय दिस गिवन नंबर और नॉट। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे 11th क्लास में से। अब अगर 12th स्टैंडर्ड का देखा जाए तो 12th क्लास का क्या क्या पोर्शन था हम देखते हैं। रिलेशन एंड फंक्शंस के 3 क्वेश्चन थे, और पहला क्वेश्चन तो इक्विवेलेंस रिलेशन, जैसा कि हमने जनवरी सेशन में भी देखा था, इक्विवेलेंस रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बहुत बार पूछा गया है। और दूसरा क्वेश्चन था नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस का क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन था जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने थे विच यू कुड सॉल्व यूजिंग ग्राफ। मैट्रिसेस का एक क्वेश्चन था जिसमें एक मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन थी। इंटीग्रल्स का क्वेश्चन था जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था फ्रॉम 0 to 2.4। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में से एक क्वेश्चन आया था एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन, तो पैराबोला के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस में एक क्वेश्चन आया था जिसमें बहुत लेंथी कैलकुलेशन थी। वेक्टर अलजेब्रा में एक क्वेश्चन आया था कोप्लेनर वेक्टर्स का। प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आया था, और कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन था एंड विच वाज डिफरेंशिएबल, तो उसके बाकी सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। और कंक्लूजन में अगर देखा जाए, सो वी कैन से दैट नेगेशन यूजिंग ट्रुथ टेबल्स, ये दोनों शिफ्ट में पूछा गया है 8 अप्रैल की। और फाइंडिंग द कोएफिशिएंट ऑफ पावर ऑफ एक्स, ये मैंने जैसे पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये क्वेश्चन अभी तक 3 बार पूछा जा चुका था, एंड दिस वाज द 4th टाइम। क्वेश्चन ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, और मीन एंड वेरिएंस तो स्टैटिस्टिक्स का हॉट टॉपिक है ही, ये बहुत बार पूछा जाता है। सो दिस वाज द कंक्लूजन, सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।